नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के नोटिफिकेशन और परीक्षा परिणाम के संदर्भ में बताने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो ऐसे में देखिए, नए नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हो सकते, किंतु परीक्षा परिणाम आने की यहां पर गुंजाइश है। हालांकि मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के जो परीक्षा परिणाम है दोस्तों, वो ओबीसी आरक्षण के कारण नहीं है दोस्तों, पटवारी घोटाले की जो जांच चल रही थी उसके चलते में दोस्तों आपके रोके गए थे। किंतु आचार संहिता के कारण में दोस्तों अब पटवारी जांच भी में दोस्तों अटक गई है। तो क्या नई भर्ती में दोस्तों, नई सरकार में इस भर्ती को पूरा किया जाएगा? क्या ईमानदारी से चयनित विद्यार्थियों को नियुक्ति दी जाएगी? क्या चुनाव के बाद इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा सूत्रों के मुताबिक? क्या पूरी झूठ है, क्या पूरी सच्चाई, वो आज के हमारी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और आज आपने मेरे दोस्तों पटवारी, एमपी कांस्टेबल और वर्ग जैसे वर्ग एक की जैसी परीक्षाओं में मेरे दोस्तों यहां पर फर्जी गैंग के बारे में पूरी एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर की मैं दोस्तों आपने देखी होगी। हालांकि अभी उसका एक पार्ट 1 आया है। मतलब हम बात करें दोस्तों, कल 12 अक्टूबर को उसका पार्ट 2 आने वाला है कि किस प्रकार से पूरा फर्जीवाड़ा में दोस्तों हुआ है। जिसके बाद में दोस्तों व्यापा में फिर से एक बड़ा में दोस्तों फर्जीवाड़ा यहां पर घोटाला में दोस्तों सामने निकल कर आने वाला है। और सरकार भी इस बात को भली भांति जानती थी। इस कारण में दोस्तों पटवारी जांच की रिपोर्ट तय तारीख 31 अगस्त 2023 के तक जारी नहीं की गई में दोस्तों। सरकार ने इस पर चुप्पी साधी है और चुनाव के चलते हर एक प्रकार के दोस्तों बयान से उसने बचने का प्रयास किया है। तो क्या में दोस्तों पूरी अपडेट है, परीक्षा परिणाम यहाँ पर कब तक आने वाले हैं, कौन कौन से परीक्षा परिणाम पर में दोस्तों लापरवाही सिस्टम की मार पड़ी है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। जिसके कारण मध्य प्रदेश के लाखों बेरोजगार ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य में दोस्तों आपका समाप्त या खराब होने की कगार पर, पूरी की अपडेट आपको बताते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आचार संहिता की आहट में पटवारी बनने वालों की उड़ गई है नींद और एक झटके में बिखर गए हैं सपने। सिस्टम ऐसा ही रहा तो कैसे आगे बढ़ेंगी भांजिया। जी हां, तो इस प्रकार के पहले हमने आपको अपडेट पटवारी परीक्षा में घोटाले के संदर्भ में जो चयनित अभ्यर्थियों को क्या कहना है और जो अपडेट थी हमने आपको बताया। किंतु आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बताने वाले हैं कि देखिए, युवा बोले खुश खबर आते आते अचानक लग जाता है ब्रेक। जी हां, अब चुनाव आचार संहिता लागू होने से सरकार भी दोस्तों असहाय हो चुकी है। जी हां, कभी नियुक्ति रुकी तो कभी अटका रिजल्ट, लाखों बेरोजगारों पर लापरवाह सिस्टम की मार। पूरी क्या खबर है इस बार, आज चर्चा करते हैं दोस्तों हम इस पर डीप में इस बार। तो जैसा मैं दोस्तों यहां पर आपको जूम करके बता दें, जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि रागिनी श्रीवास्तव, रितु जैन, रामदयाल पटेल, जीवन विजय वर्गीय जैसे हजारों लाखों युवा जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाएं दे चुके हैं, कई को सफलता मिली, लगा कि खुशखबर आने वाली है, लेकिन फिर मायूसी हाथ लगी। कभी नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई तो कभी रिजल्ट ही रुक गया। जी हां, या फिर आरक्षण पेंच में फंस गया। कुल मिलाकर बेरोजगार युवा लापरवाह सिस्टम की मार सह रहे हैं। और अब मेरे दोस्तों यहां पर रही सही कसर चुनाव आचार संहिता ने पूरी कर दी है। ये हाल में दोस्तों मध्य प्रदेश के ही में दोस्तों हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में तो वैकेंसी में दोस्तों धड़ाधड़ एक के बाद आपकी वैकेंसी आ रही है। आप देखिए पूरी भर्तियों का और पूरी भर्ती उनका हश्र यहां पर क्या है आपको बता दें कि प्रमुख भर्तियां और उनका हश्र। देखिए 6755 पटवारी पदों और 2190 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अधर में। वहीं पर आरक्षक के 7090 पदों के लिए 12 अगस्त से 12 सितंबर तक हुई है परीक्षा और परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया। वहीं पर वनरक्षक जेल प्रहरी परीक्षा का आयोजन 25 मई से 20 जून तक हुआ था। परिणाम जारी नहीं होने से 2100 से अधिक पदों की प्रक्रिया रुकी गई है। वहीं पर ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी अन्य पदों के लिए परीक्षा 25 जून से 3 जुलाई तक आयोजित हुई थी। परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं हो चुका है, जिसके कारण 4792 पदों पर नियुक्ति मंझधार में फंसी है। वहीं पर मध्य प्रदेश ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर अन्य पदों की भर्ती परीक्षा जो 15 से 18 जुलाई तक हुई थी, परिणाम जारी नहीं होने से 3047 पदों पर नियुक्तियां अटकी है। वहीं पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के कारण प्राथमिक शिक्षक में ओबीसी के 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई है, इस पर भी निर्णय नहीं हो सका है। वहीं पर सब इंजीनियर भर्ती में चयनित
उम्मीदवारों के मामले में ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसा हुआ है। और वहीं पर अपेक्स बैंक के सोसाइटी मैनेजर के पद पर भर्ती परीक्षा मार्च में ही पूरी करा ली गई, जिसका परिणाम अभी तक नहीं जारी हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितनी परीक्षाएं मध्य प्रदेश की हैं, कहीं तो मेरे दोस्तों रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो कहीं पर नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है। और कुल मिलाकर आगे आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों का यही हाल है। बीते 4 वर्षों में किसी भी वर्ष से जारी विज्ञप्ति में शामिल पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तय सीमा पर दोस्तों पूरी नहीं हो सकी है। अब यहां पर देखिए कुछ अभ्यर्थी में दोस्तों जिनका यहां पर क्या कहना है इसके बारे में। एक अभ्यर्थी में दोस्तों विपिन पटेल कि मेरे कुटुंब में मेरी ही सरकारी नौकरी लगने वाली थी, वो भी अटक गई। जी हाँ, हमारे कुटुंब में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। 2018 से तैयारी शुरू की थी, तब से 2023 में वैकेंसी पटवारी परीक्षा में चयनित भी हो गया, लेकिन भर्ती पर रोक लगने से खुशी दुख में बदल गई। वहीं पर एक और अन्य अभ्यर्थी आपका आकृति शुक्ला, जिनका क्या कहना है कि 2015 के बाद अब मिली है सफलता। 2015 से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हूं, कई बार कुछ अंकों से परीक्षा में सफल होते होते रह गई। कड़ी मेहनत के बाद पटवारी परीक्षा में चयन हुआ तो रोक लग गई। ऐसा ही होता रहा तो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही बंद कर देगा। तो ये मैं दोस्तों सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, इससे लाखों में दोस्तों बेरोजगार युवा हैं जो मध्य प्रदेश में दोस्तों लगातार कई वर्षों में दोस्तों दिन रात एक करके मेरे दोस्तों विषम परिस्थितियों में भी मेरे दोस्तों अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ईमानदारी से जब सिलेक्शन लिया तो इस प्रकार के घोटाले के चलते में दोस्तों उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाती है। और सबसे तो पटवारी भर्ती परीक्षा में ये घोटाले के कारण ही में दोस्तों ये सभी रिजल्ट भी रोके गए। हालांकि देखा आचार संहिता में नए नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हो सकते, किंतु हाँ रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकते हैं, किंतु ये भी पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच के घोटाले के चलते में दोस्तों जारी नहीं किए गए हैं। सरकार को यहाँ पर डर है, हो सकता है वनरक्षक ज्ञान परीक्षाओं में भी कहीं इस प्रकार के फर्जीवाड़े सामने ना जाए। चुनावी माहौल था जिस कारण कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। अब लगता है कि मैं दोस्तों चुनाव के बाद ही आपका दिसंबर में आपका नए नोटिफिकेशन में भी हो सकता है परीक्षा परिणाम में दोस्तों ईएसबी की तरफ से जारी किया जाए। किंतु ईएसबी के कर्मचारियों से जब कॉल पर बात करते हैं तो ओबीसी आरक्षण की बात बताई जाती है, जबकि मुख्य वजह में दोस्तों पटवारी भर्ती में हुआ घोटाला है। आइए दैनिक भास्कर की जो आज पार्ट 1 एक आया है उस पर उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, इस फर्जीवाड़े के संदर्भ बड़े खुलासे हुए वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जैसा भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि पटवारी का 15 लाख, कांस्टेबल का 8 लाख और एमपी में कंप्यूटर हैक कर पेपर सॉल्व, पहले एग्जाम में 32 थे फिर 92 नंबर मिले, जो कि इसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 1 में दोस्तों यहाँ पर इसमें पूरा हमने आज आपको वीडियो भी बताया था जिसमें किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, किस प्रकार से मेहनती यहाँ पर विद्यार्थी कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ में दोस्तों इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपको बताया गया था। अब देखिए गड़बड़ियों के पीछे जो 4 किरदार है सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है। पहली बात तो कर्मचारी चंडल यह उन एजेंसियों से एग्जाम कराता है जो ऑलरेडी देखिए ब्लैकलिस्ट हैं या इन एलिजिबल हैं। प्राइवेट एजेंसी ऐसे लोगों को भर्ती करती जो पैसों के लालच में धांधली करते हैं। तीसरा एजेंट ये एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को ढूंढते हैं और उनसे डील करते हैं। चौथा प्राइवेट कॉलेज पूरी धांधली एग्जाम सेंटर से होती है। कॉलेज संचालकों के गिरोह के सरगना में दोस्तों यहाँ पर डील करते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की भर्तियों को में दोस्तों लगातार पैसों के बलबूते से खरीदा जा रहा है, जिसके कारण मेहनत से ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थी में दोस्तों लगातार आपका अपना भविष्य उनका खराब होता दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से एजेंट ने देखिए रिपोर्टर से डील किया 15 लाख में टीचर बनवाने का देखिए यहाँ पर वादा भी किया था। यहाँ पर देखिए रिपोर्टर स्पष्ट करें कि हम 3 लोग हैं, शिक्षक भर्ती के वर्ग 2 कैटेगरी में सिलेक्शन चाहते हैं, फॉर्म भरे जाएंगे तभी बताएंगे, एग्जाम शुरू होने से 3 दिन पहले कोई ना कोई लिंक मिल जाएगी फिर बात करेंगे। रिपोर्टर ने कहा है कि कितने नंबर की गारंटी है, तो 100 नंबर का पेपर होगा तो हम 90+ देखिए करवा देंगे। रिपोर्टर कहना है किसी भी कॉलेज में हो जाएगा क्या, बोले नहीं, जिन कॉलेजों में सेटिंग हो पाती वहीं पर हो पाएगा, अगर हमारा सेंटर नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। रिपोर्टर ने कहा कितना पैसा देना पड़ेगा, बोले भी कुछ कह नहीं सकते, 15 लाख प्लस तो रेडी रखो, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, कैश में ही देना पड़ेगा। किस शहर में सेटिंग है, तो यहाँ पर बोले ग्वालियर के बहुत से कॉलेज है, भोपाल के शामिल है, और जिसके बाद आगे बोले कैसे करवाओगे, सीधे पेपर सॉल्व हो जाएगा, बाद में बात करता हूं, अभी कहीं बाहर हूं। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर सीधे फर्जीवाड़ी वाली चीजें यहां पर की जा रही है दोस्तों, वो दैनिक भास्कर के आज इस रिपोर्ट में बताया गया है। वहीं पर सोर्स से बोले काम हो पाया था कि नहीं, बोले काम नहीं हुआ है, 6 लाख रुपए एडवांस दिए थे, 13 लाख देना था, इस बार काम नहीं हुआ तो पूरा पैसा मिल जाएगा। पहले काम क्या हुआ था, कितने लड़कों ने पैसे दिए, ये कैसे करवाते हैं, वो तुम्हारी रिश्तेदार थी उनकी पोस्टिंग हो गई, ये सब में दोस्तों इस प्रकार की बात स्टूडेंट और उनके सोर्स के बीच में आपकी हो रही है। अब फर्जीवाड़े का जो हब में दोस्तों देखिए सबलगढ़ बताया जा रहा है, जिसमें भोपाल ग्वालियर जैसे कई में दोस्तों यहाँ पर शहर स्थान शामिल हैं।
तो इस प्रकार की फर्जीवाड़ा में तो कुल मिला के पटवारी भर्ती परीक्षा में अब विद्यार्थियों के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिनके ज्यादा नंबर आए हैं उन्हें तो फर्जी तरीके से लाए, इसके अलावा जिनके कम नंबर आए हैं या इतने नंबर आए हैं कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है तो क्या उन्हें भी पैसे देके काम किया। हालांकि चयनित अभ्यर्थी इस पर लगातार इस बात पर डटे हुए हैं कि हम पर यदि आपको शंक है तो आप हमारी जांच करवाइएगा, यदि हम फर्जी पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी कीजिएगा और हमारी नियुक्ति को रोक दीजिएगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ चयनित अभ्यर्थी कह रहे हैं, किंतु अभी कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ एक ही कॉलेज है या मध्य प्रदेश के ऐसे कितने सेंटर थे जहां पर इस फर्जीवाड़े को मैं दोस्तों पाया गया, जिसके चलते पटवारी परीक्षा का कटऑफ में दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपको आया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ रिजल्ट भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि दैनिक भास्कर के पास ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट है और मार्कशीट जिनके नंबर अगली परीक्षा में डबल हो गए। जी हाँ, पहले उन्होंने जो एग्जाम दिया दोस्तों उसमें कम नंबर थे और आगे चल के यहाँ पर कुछ मार्कशीट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं कि 2017-18 में जब नंबर उन्होंने एग्जाम दिया था 100 में से 46 नंबर आए और 18-19 में एग्जाम दिया तो 100 में से बताइए 95 नंबर आए। मतलब बताइए कितने कम समय, तो इतना इन्होंने पढ़ लिया कि एग्जाम की यहाँ पर मैं दोस्तों खोपड़ी में छेद कर दिया। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर नाम मेंशन है। तो इसी प्रकार पटवारी भर्ती परीक्षा का देखिए नोटिफिकेशन कब आया है, फॉर्म भरने की डेट, कितने फॉर्म भरे गए, टोटल इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है। परीक्षा में धांधली का क्या आधार है, तो ये संजय कुशवाहा जिनका विधायक का जो कॉलेज है नराई कॉलेज है, यहाँ पर टॉपर अधिकांश यहाँ के निकले हैं। वहीं पर यदि हम जांच के स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र कुमार वर्मा को जांच सौंपी थी। उन्हें 31 अगस्त 2023 तक रिपोर्ट देनी थी। डेडलाइन निकलने के एक महीने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है और मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए फिलहाल जांच रिपोर्ट में दोस्तों अटकी रहेगी। जी हाँ, तो ये मैं दोस्तों कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के दोस्तों लापरवाही, जिसके कारण है कई चयनित अभ्यर्थियों में दोस्तों यहाँ पर उनके सपने टूट चुके हैं, सपने बिखर चुके हैं, लगातार डिप्रेशन में आ चुके हैं और अंत में दोस्तों कहीं उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं पटवारी भर्ती परीक्षा को अंतर चुनाव के बाद कहीं रद्द ना किया जा सके। तो आज ये पार्ट 1 आया था दैनिक भास्कर, जिसमें कई बड़े खुलासे सामने आए हैं और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इनका अगला पार्ट में दोस्तों कल 12 अक्टूबर को आएगा, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की दोस्तों चांस है, जिसके चलते में दोस्तों इस पटवारी परीक्षा में यहां पर कहीं ना कहीं संकट के बादल छाए हुए हैं कि नियुक्ति मिलेगी या पटवारी भर्ती परीक्षा में दोस्तों रद्द होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस PDF वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा PDF ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको PDF में दोस्तों दी जाती है। तो PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट से, तो मैं दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।